आपका नाम? वीरेंद्र पाल सिंह। कहाँ से हैं? ग्राम अखा, थाना बिशारतगंज, बरेली से। क्या शिकायत कर रहे हैं? ये शिकायत है हमारी कि हमारे बेटे वेद प्रकाश और पुत्रवधू निर्मला देवी ने दो प्लाट अलग अलग 8 मई 2020 को खरीदे और भीमसेन पुत्र त्रिवेणी लाल निवासी ग्राम रोंदी मुस्तकिल से बैनामा द्वारा खरीदे थे। और उसी दिन 8 मई 2020 को ही दो बैनामे नन्हेलाल पुत्र खेतल निवासी ऊंचा गांव और प्रवेश देवी पत्नी स्वर्गीय ओमकार निवासी ऊंचा गांव ने खरीदे। प्रवेश देवी के बैनामे में कागज संख्या 10 पे स्पष्ट लिखा है कि मुझ विक्रेता भीमसेन का अब इस गाटा संख्या 177 में कोई हिस्सा शेष बाकी नहीं है। इसके बावजूद भी हमने फिर वो अपने बैनामों के दाखिल खारिज के लिए नायब तहसीलदार चौबारी सदर तहसील बरेली में बात दायर किए। उसमें खतौनी 27 मई 2025 को निकलवाई साहब ने तो उस पर बेल चढ़ी हुई थी, जमानत। त्रिवेणी लाल भीमसेन पुत्र त्रिवेणी ने किसी चोरी के अभियुक्त की जमानत ले ली, मीरगंज थाने का केस है। तो उसमें इन्हें कोई अधिकार नहीं था क्योंकि ये समस्त भूमि बेच चुके थे। बैनामे में स्पष्ट लिखा है और इन्होंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम के यहाँ शपथ पत्र दाखिल किया है जिसमें कहा है कि मैं टोटल खेत का अपने 1/3 का हिस्सेदार हूँ और मैंने अपनी भूमि कहीं रहन और व्यय नहीं की है आज तक। उनको कोर्ट को भी गुमराह करा और कोर्ट को गुमराह करके बेल बाउंड दाखिल कर दिए। और 23 मई 2025 को आदेश हुआ तहसीलदार का और वो 25 मई 2025 को खतौनी पे चढ़ गई। उस कारण से दाखिल खारिज रुक गए हैं और इन्होंने कोर्ट को धोखा दिया है। प्रवेश देवी ने 30 मई 2025 को कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया है कि ये जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम के यहाँ प्रार्थना पत्र दाखिल किया है, शपथ पत्र दाखिल किया है कि ये जो जमानत ली है इसे कैंसिल किया जाए और इसके खिलाफ जो उचित धाराएं उसमें मुकदमा दर्ज कराया जाए। और हमने अपनी पुत्रवधू निर्मला देवी से एक IGRS मुख्यमंत्री पोर्टल पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम से दिनांक 28/5/2025 को की है शिकायत माननीय मुख्यमंत्री जी से, जिसकी जांच रामगंगा चौकी इंचार्ज विनय बहादुर सिंह कर रहे हैं। कल उन्होंने हमें बुलाया था, रामगंगा चौकी पर हम गए तो हमने उनको सारे साक्ष्य चार बैनामे थे और पिछले पूर्व के 2020 के एग्रीमेंट थे वो दिखाया। एग्रीमेंट में भी इन्होंने धोखाधड़ी करी। एक रवि गुप्ता जी को एग्रीमेंट पहले कर दिया था, फिर मेरे बेटे को फंसा लिया। रवि गुप्ता का 27 दिसंबर 2019 का एग्रीमेंट था और मेरे बेटे का 4 फरवरी 2020 को एग्रीमेंट कर दिया, उसका कैंसिल नहीं कराया। तो बड़ी मुश्किल से रवि गुप्ता जी अपने कैंसिल कराने को राजी हुए और उनका 8 मई 2020 को एग्रीमेंट कैंसिल हुआ। तब ये चारों बैनामे हुए और ये 9 विषय भूमि अपने हिस्से की अपने गांव के जो मोहल्ले के लोग हैं उनको बेच चुका है बगैर बैनामों के। उन पे भवन निर्माण खड़े हैं, वो लोग रह भी रहे हैं। इसका उस भूमि में कोई हिस्सा शेष बाकी नहीं है, फिर भी इसने जानबूझ के कोर्ट को धोखा देकर और जमानत ली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय और माननीय SSP महोदय बरेली से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इसके खिलाफ उचित धाराओं, धोखाधड़ी की जो भी उचित धाराएं बनती हों उसमें मुकदमा दर्ज करके इसे जेल भेजा जाए और रामगंगा चौकी इंचार्ज को निर्देशित कर दिया जाए कि इसमें जो मूल तथ्य हैं, जो डॉक्यूमेंट मैंने साक्ष्य में दिए हैं, उन्हीं आधार पर इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।